जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। देखिए बच्चों, आज आप लोग का एक्सरसाइज नंबर यानी कि ज्योग्राफी में आप लोग को चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 का नाम क्या है? भूमि। भूमि मतलब ज़मीन, जो हम लोग ज़मीन में हम लोग रहते हैं ना। मृदा, मृदा मीन्स मिट्टी। जल मीन्स पानी। प्राकृतिक वनस्पति मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं वो प्राकृतिक वनस्पति हो जाएंगे। और वन्य जीवन संसाधन, वन्य जीवन संसाधन मतलब समझते हैं, वन्य में जंगल में जितने भी जीव लोग रहते हैं, वन्य जीव हैं, उनका जो जीवन है, उन लोग के संसाधन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आपको पता है ना संसाधन किसको बोलते हैं? तो बताइए तो, संसाधन किसको बोलते हैं? जिससे हमारी आवश्यकता पूरी होती है उसे संसाधन कहते हैं। पता है ना आप लोगों को? तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले भूमि के बारे में भूमि में ज़मीन होता है। हम पहले आप लोग को चलिए ज़मीन और मिट्टी दोनों के बारे में हम एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आप लोगों को कुछ बताने जा रहे हैं, जो फिगर बताने जा रहे हैं उसको आप लोग को पहले फिगर लिखना है। और एक ख़ास इन्फॉर्मेशन है बच्चों, आप लोग जो 7th क्लास में पढ़ते हैं ना, वो कृपया करके 6th क्लास का जो वीडियो आज डालें ना, वो वीडियो को आप लोग केवल देखिएगा प्लीज़। आप लोग केवल वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बोलिएगा सर क्यों देखने बोल रहे वीडियो देखने के लिए हम इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं ताकि आप लोग जब वीडियो देखेंगे ना तो आप लोग को अक्षांश, देशांतर, ग्लोब, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जो आपने 6 क्लास में नहीं जानकारी प्राप्त किया होगा। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा प्लीज़। चलिए आगे देखिए, हम लोग बात करते हैं। इसको उलटते हैं हम पेज को, और हम आपको बताते हैं। पहले देखिए, भूमि भूमि संसाधन के संरक्षण के तरीके। आखिर आप भूमि को, अगर भूमि एक संसाधन है ना, भूमि हमारा संसाधन है ना, उसको कैसे बचा सकते हैं? तो पहले आप इसको फिगर बना लीजिएगा इस तरह से। भूमि संसाधन के संरक्षण के तरीके क्या क्या हैं? फर्स्ट में बोला है वन रोपण। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, सुनिएगा। लिखल है वन रोपण। वन रोपण मतलब जंगल। अगर भूमि संसाधन, अगर जंगल जैसे ज़मीन को अगर आप चाहते हैं कि इसको संरक्षित करके रखें, मतलब बचा करके रखें, तो उसको बचाने का तरीका क्या है? पहला में है वन रोपण, जंगल को बचाइए। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों को कम उपयोग करना, मतलब रासायनिक कीटनाशक जितने हैं, जैसे रासायनिक कीटनाशक समझते हैं, जैसे हम लोग जितने भी जैसे देखते हैं दवा वगैरह, उर्वरक, खाद वगैरह डालते हैं ना, उसको कम करना चाहिए, उसको उपयोग ही नहीं करना चाहिए। अतिचारण पर रोक लगाना चाहिए। जैसे देखिए बाबू, अभी गांव में लोग क्या करते हैं, जंगल में जैसे अपने घर में जितने भी पशुओं को पालते हैं उनको क्या करते हैं, वो खोल देते हैं। उनके पशु क्या करते हैं, जंगल में जितने भी छोटे छोटे पौधे उगते हैं जो आगे चल करके पर्यावरण को सुरक्षित रख सकता था, वो सब छोटे छोटे पौधे को खा जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जंगल का क्षति पहुँचता है। खनन के बाद खाली खदानों को भरना। और अगर जैसे मान लीजिए ज़मीन के अंदर आपको पता चला कि मान लीजिए कोयला है, तो कोयला आप निकाल लीजिए, फिर कोयला को आप वहाँ पे जो खाली ज़मीन बचेगा उसकी जगह आप उसको भर दीजिए, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए पत्थर आप अगर कहीं से निकाल रहे हैं तो पत्थर निकालने के बाद उसको भर दीजिए, ताकि वो उस जगह पे कोई गिर करके या फिर वो भविष्य में जा कर के धंसने का डर नहीं रहे, मृदा प्रदान होने का डर ना रहे, ठीक है। चलिए आज हम आप लोग को मृदा के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। सुनिएगा, पहले एक फिगर और दिखाते हैं बच्चों। ये हमारा ज़मीन का एक मान लीजिए परत है, एक ज़मीन है हमारा, इस तरह का देख लीजिए बढ़िया से। पता है बच्चों, हम लोग ऊपर वाले हिस्से में हम लोग रहते हैं, ये वाला हिस्सा हम लोग का ज़मीन का जो ये हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, मतलब ऊपरी वाला मृदा। उसके नीचे वाला जो मृदा होता है वो होता है बालू, गाद, क्ले के साथ उप मृदा। यहाँ पर बालू, क्ले है ना, गाद के साथ यहाँ पर एक मृदा होता है आगे में। अवक्षयित चट्टान पदार्थ होता है ये, अवक्षयित चट्टान पदार्थ ये हमारा एक तरह का। उसके बाद क्या है, जनक चट्टान। जनक चट्टान है, जनक चट्टान मतलब ये यहाँ पे क्या है, चट्टान, बहुत सारे मात्रा में चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ये ह्यूमस मृदा कैसे, ये ह्यूमस मृदा ना बहुत ज़्यादा उपयोगी मृदा है। कैसे पता है, जब कोई भी पेड़ पौधे अगर हम लोग लगाते हैं ना, और पेड़ पौधे के अगर पत्ते अगर गिर जाते हैं ना, तो गिरने के बाद वो सड़ने गलने के बाद वो क्या बनता है, ह्यूमस मृदा बनता है। ह्यूमस मृदा का निर्माण करता है, जो पेड़ पौधा की मतलब या फिर कृषि करने के लिए बहुत उपजाऊ होता है। अब सुनिएगा, किसान को दोस्त किसको बोला गया है? केचुआ को बोला गया है। केचुआ कैसे है किसान का दोस्त? केचुआ क्या करता है, ऊपर वाला जो, जैसे एक बार मान लीजिए खेती के तो ऊपर में जितना भी मृदा में उपजाऊ मतलब ताकत था
वो सारा उपजाऊ मृदा क्या हुआ, अनुपजाऊ हो गया, उसका ताकत खत्म हो गया। वो क्या करता था, जो होता था केचुआ, वो क्या करता था, इसको ये ऊपर वाला मिट्टी को नीचे ले जाता था, नीचे वाला मिट्टी को ऊपर ले जाता था। फिर ये वाला मिट्टी क्या होता था, उपजाऊ होता था तो उसको उपयोग करता था। फिर ये वाला मिट्टी को यहाँ पहुँचाता था, ये मिट्टी यहाँ चला जाता था। इस तरह से केचुआ जो है ना, एक तरह का देखा जाए तो किसान का दोस्त का, किसान का मित्र कहा जाता था केचुआ को। अब आगे देखिए, हम आप लोग आगे बताते हैं, समझिएगा। पहले पेज को उलटते हैं हम इसको, और कुछ आप लोग को जानकारी देते हैं जो हमें पढ़ना है। देखिए बच्चों, अगर आप चाहेंगे ना तो आप इस चीज़ का मानचित्र बना लीजिएगा पूरा बढ़िया तरीक़ा से। देखिए, ये हमारा भारत का मानचित्र है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, दाची गामा गाम, है ना, ये सब जितने भी लिखे हुए हैं इसको आप पूरा लिख लीजिएगा, है ना, पूरा का पूरा लिख लीजिएगा। ये जो लाइन गया ना, ये लाइन कौन सी लाइन है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, याद रखिएगा। ये कौन सा लाइन है, कर्क रेखा। अब यही कर्क रेखा के बारे में आप लोग को 6 क्लास में जानकारी मिलेगा, इसलिए 6 क्लास का वीडियो हम आप लोग को देखने बोल रहे थे, ठीक है। बिना काम का हम कोई बात नहीं बोलेंगे बच्चों, चलिए ठीक है। अभ्यास के बारे में हम जानते हैं, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। मिट्टी के सबसे ऊपरी उपजाऊ, मतलब मिट्टी के जो सबसे ऊपर में उपजाऊ होता है ना, जैव अंश, वो क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। क्या कहलाता है, ह्यूमस मृदा, मतलब ह्यूमस मिट्टी कहलाता है। समुच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन को रोकता है, मतलब समुच्च रेखीय अगर हम जुताई करेंगे ना, इससे मृदा अपरदन होने से रुकेगा। अच्छा, मृदा अपरदन समझते हैं, नहीं समझते हैं, हम आप लोगों को समझाते हैं। बाबू कभी देखते हैं बाढ़ जब आता है ना, बाढ़ जैसे मान लीजिए आपके घर तरफ अगर मतलब बारिश के समय बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो क्या होता है, किसी का खेत का देखिएगा मिट्टी जो है ना बह करके दूसरा के खेत में आ जाता है, उससे भी झगड़ा होने लगता है। तो मृदा जब बह करके, जैसे मान लो यहाँ ये ऊंचा वाला क्षेत्र था, ये नीचा वाला क्षेत्र था, बहुत बारिश हुआ, यहाँ वाला मिट्टी सब आगे लुढ़क करके क्या हुआ, मिट्टी लुढ़क करके नीचे आ गया ना। ये मिट्टी जब लुढ़क करके नीचे आ गया तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन। छोटा नागपुर, आप देखिए क्या बोलता है, इसलिए मृदा अपरदन रोकने का उपाय क्या है, मृदा अपरदन कैसे रोक सकता है, समुच्च रेखीय जुताई करके। छोटा नागपुर पठार जो है वो मृदा अपरदन से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, मृदा अपरदन से प्रभावित है। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं, तो 21 मार्च को। फिर से पूछ रहे हैं, एग्जाम में पूछता है विश्व वन दिवस कब मनाते हैं, तो बोलिएगा 21 मार्च को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, उसको हमको कमेंट में कल आज बताइएगा ज़रूर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है, इसमें से कौन सा कारक है जो मृदा को नहीं बनाता है। देखो, समय जो है ना वो मृदा को बनाता है, मृदा का गठन जो है वो नहीं, मृदा को नहीं बनाता है। जैव पदार्थ बनाता है, जलवायु भी मृदा को बनाता है, लेकिन ये मृदा का गठन नहीं बनाता है मृदा को, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है, कहा जाता है डियर निम्नलिखित में से कौन, अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, मतलब प्राकृतिक को बचाने में कौन अनुकूल नहीं है। बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, ठीक है, बल्ब को बंद कर देना चाहिए, इससे क्या होगा, इससे हमारा विद्युत की बचत होगी। लेकिन नल का उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये बात सही है, क्योंकि देखो नल जो है ना, वो नल क्या है, नल से हमें पानी प्राप्त होता है, पानी क्या हमारा प्राकृतिक संसाधन है। खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। पॉलीपैक मतलब क्या होता है, जैसे कि जो हमारा पॉलीपैक है वो हमारा क्या है, एक तरह का देखा जाए तो जैसे जितने भी पॉलीथीन है उनको हमें नष्ट कर देना चाहिए। क्यों नष्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए, मतलब उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। जैसे देखते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री से क्या होता है, निकलता है धुआं निकलता है, तो उससे क्या होता है आसपास के इलाकों में जब हवा फैल जाता है, गंदे गंदे धुएं फैलते हैं, जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो बोलते हैं देखो, मतलब मृदा को अगर जैसे तीव्र ढालों वाले, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ढाल है वहाँ पे मृदा को रोकने का उपाय क्या है, रक्षक मेखला बनाना चाहिए, ठीक है, मल्चिंग बनाना चाहिए, लेकिन समुच्च रेखीय जुताई करना चाहिए, फिर शुष्क कृषि करना चाहिए। तो बोलिएगा समुच्च रेखीय जुताई करना चाहिए। समुच्च रेखीय जुताई करने से क्या होगा, मृदा जो है ना वो मतलब क्या होता है, जैसे बहेगा नहीं, बहा करके नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है, मिलान चिन्ह में क्या बोल रहा है, सुनिएगा, मिलान चिन्ह बताते हैं। डियर निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भूमि उपयोग है
किसके लिए? भूमि उपयोग क्या होता है? भूमि का उत्पादनकारी उपयोग होता है। भूमि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भूमि का उत्पादनकारी करने के लिए, मतलब कि भूमि से जितने भी चीज़ें प्राप्त होती है उनके उत्पादन में किया जाता है। ह्यूमस क्या होता है? ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। हम बोले थे ना कि जितने भी मिट्टी के ऊपर वाला जो हिस्सा जो पेड़ पौधे के पत्ते के गिरने से यानी कि सड़ने गलने से बनता है, मतलब जीव जंतु के मरने उड़ने से सड़ने और गलने से क्या बनता है? ह्यूमस मिट्टी बनता है। ठीक है। समुच्च रेखीय जुताई क्या करना चाहिए? मृदा अपरदन को रोकता है। समुच्च रेखीय जुताई क्या करता है? मृदा अपरदन को रोकता है। कृषि योग्य भूमि क्या होता है? कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होता है, मतलब कृषि योग्य जो भूमि होता है वो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होता है। अब हम आप लोगों को क्या बोलते हैं कि कृषि योग्य भूमि मतलब समझते हैं, जैसे खेती करने वाला जो ज़मीन होता है वो क्या होता है? कृषि के लिए उपयुक्त होता है, मतलब खेती करने के लिए उपयोगी होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम इसका आंसर समझाते हैं, आप लोग देखिएगा। ठीक है बच्चों, कहा गया था क्वेश्चन में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन है? मतलब अगर मिट्टी को बनने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? तो बोलिएगा पहला में तापमान हो गया और एक हो गया वर्षा। तापमान और वर्षा मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी मुख्य जलवायु कारक हैं। कौन कौन? तापमान और वर्षा जो है ना, वो मृदा के उत्पादन में बहुत ज़्यादा उत्तरदायी कारक होते हैं। भूमि निम्नीकरण के दो कारक क्या हैं? भूमि निम्नीकरण के दो कारक अगर देखा जाए तो क्या है? मृदा अपरदन है, मतलब भूमि निम्नीकरण, अगर ज़मीन को अगर जैसे भूमि निम्नीकरण अगर हो गया तो इसका दो कारक क्या है कि मृदा अपरदन, मतलब मिट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा बह करके एक स्थान से दूसरी जगह पर चले जाने के कारण, रासायनिक उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग करने के कारण, मतलब जैसे खाद वगैरह का प्रयोग हम लोग ज़्यादा किया ना, इससे हमारा जो ज़मीन है ना वो निम्नीकरण है, मतलब उसमें उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे ख़त्म होते चला गया। उसके बाद क्या बोला जाता है? भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? आखिर अच्छा बताइए तो आखिर ज़मीन आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो बोलिएगा सर हम लोग ज़मीन में रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं, अगर ज़मीन में पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना? बात सही है ना? तो वही बोलता है क्योंकि सभी जीव जंतु एवं मनुष्य के अलावा पेड़ पौधे और उपयोगी संसाधन भूमि के बिना संभव नहीं है, इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। किन्हीं दो कार्यक्रमों के नाम बताइए, मतलब किसी दो कार्यक्रम का नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। मतलब सरकार ना ऐसे कौन कौन से ऐसे दो नियम हैं, दो क्या क्या है जो देखिए पेड़ पौधों को बचाने के लिए और प्राणियों को बचाने के लिए, मतलब पेड़ पौधों को और जंगली जीवों को बचाने के लिए सरकार क्या क्या किए हैं? तो बोलिएगा सर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किए। वन्य जीव समझते हैं, जिससे जंगली जीव को बचाने के लिए स्थापना किए, जैसे चिड़ियाघर वगैरह बना दिए। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किए और राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना कर दी है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है। लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कहा जाता है बच्चों जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। आखिर आप पानी को कैसे बचा सकते हैं? तो बोलेंगे आवश्यकता अनुसार ही जल का प्रयोग करना है, मतलब आवश्यकता जितना ही आपको पानी की ज़रूरत है उतना ही आप प्रयोग कीजिए। दूसरा पॉइंट, नल का उपयोग कर पुनः बंद कर देना चाहिए, नल का उपयोग किया तुरंत बंद कर दीजिए। तीसरा पॉइंट क्या होता है, कृषि करने के लिए हमें आधुनिक मशीनों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब खेती करने के लिए ना हमें जो नया नया टेक्नोलॉजी है ना उसका प्रयोग करना चाहिए। पता है हम लोग क्या करते हैं, गांव में भी अभी भी लोग मशीन ले लेता है और पानी को सीधे खेत में लगा देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए अगर आपको खेती करना है तो उसके लिए आप स्प्रिंकल का प्रयोग कीजिए। स्प्रिंकल क्या होता है, जैसे स्प्रिंकल एक मशीन है जिससे फुहारा जैसा पानी निकलता है, वो कम ही पानी में, जैसे आप लोग गाड़ी धोते हुए देखें कभी किसी को, वो जो फुहारा जैसा निकलता है ना पानी देखते हैं, वो एकदम स्प्रिंकल होता है, वो उसी तरह हमेशा फुहारा देते रहेगा और वो पानी पूरा पेड़ पौधों में चला जाएगा, जितना ज़रूरत है उतना ही मिलेगा पेड़ पौधों को पानी। इससे क्या होगा, पानी भी बचत होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग को थर्ड क्वेश्चन तक आज कंप्लीट कर दिए। आप लोग थर्ड क्वेश्चन तक पूरा बढ़िया तरीक़ा से क्वेश्चन याद करके और आइएगा। आप लोग को एक होमवर्क देते हैं
कि जितना चित्र बनाने बोले हैं उसको चित्र जैसे जैसे बोले वैसे वैसे चित्र बनाते चलिएगा शुरू से। उसके बाद आप लोग आंसर वगैरह बना के और कल याद करके सुनाइएगा। ये पार्ट 1 है, फिर कल पार्ट 2 हम आप लोग को अपलोड करेंगे और समझाएंगे। ठीक है डियर, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई बच्चे इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें हर विषय का कंप्लीट करवाया जाएगा क्वेश्चन आंसर पूरा A to Z। आपके एग्जाम के लिए देखिएगा हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैथ भी स्टार्ट होगा, ये सेकंड लेसन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैथ फिर थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे। थर्ड लेसन जब खत्म कर देंगे तो फिर आप लोग को तुरंत मैथ स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है डियर, थैंक यू।